हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में मैं जा रहा हूँ अपने खेत, क्योंकि मुझको मेरे खेत में जो सरसों उगाई गई थी उसको जो है वहाँ से कटवा कर और बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं उसको करवा कर अपने घर लाना था। तो यहाँ पर मैं खेत के लिए निकल रहा हूँ। मेरा को जो है थोड़ा दूरी पर है, तो इसलिए मैं बाइक से जा रहा हूँ यहाँ पे मैं। और इसी बहाने एक मोटो ब्लॉग भी हो जाएगा, ये मैंने सोच के मैं घर से निकलता हूँ। और पहले तो मुझे अभी अपनी बाइक में तेल भराना है, क्योंकि तेल बाइक में ज़्यादा है नहीं। तो पहले मैं तेल भराऊँगा, उसके बाद मैं आगे जाऊँगा। और कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आज कुछ चीज़ें देखी। ये व्लॉग मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ बाद में, इसलिए वो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कभी देखेंगे ना कि कोई भी रोड ख़राब है या फिर जो है कोई भी जो ऐसी नॉर्मल खड़ंजा सड़क है वो चीज़ें ख़राब हैं, तो वो चीज़ें आपको एक दिखाती कि आप जो पैसा दे रहे हो, सरकार को टैक्स दे रहे हो, वो काम में आ रही कि नहीं आ रही। तो जब मैं ये रास्ते जा रहा था तो मुझे एक जगह पर बदोसराय के पास में, या कह सकते हो जो है बदोसराय जो मेन जो कोतवाली है उसके सामने रोड बन रही थी। लेकिन उस रोड में मुझको कोई ख़राबी नहीं दिखी, सिवाय एक चीज़ की कि वो थोड़ा नीची थी और उसके ऊपर दोबारा रोड बनाई जा रही थी, जिसकी वजह से मेरा कहना सिर्फ इतना है, जो रोड बन रही है कि रोड उस जगह पे बनाई जाए जहाँ पर रोड एक्चुअली में ख़राब है। जैसे मैंने अपने ब्लॉग में कई बार कहीं भी दिखाया, वो बीच बीच में जो ऐसे सपाट गड्ढे होते हैं छोटे मोटे, उनको बराबर किया जाए, लेवलिंग की जाए। लेकिन लेवलिंग वो होती नहीं सही से, और जब आप चलोगे ना तो उसमें भी अच्छा लगता है। तो वो लेवलिंग सही से करा दो, इससे अच्छी खासी रोड को फिर से बनाएंगे तो क्या मतलब निकलता है। किनारे जो जगह पड़ी है उसमें माटी भर दीजिए तो रोड इतनी को और चौड़ी हो जाएगी। लेकिन इसके करने के बजाय हम रोड को और पैसा लगाएंगे, गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद करेंगे उन चीज़ों में जो किसी काम की नहीं है। तो ये अक्सर होता आ रहा है, जो मैं देखता हूँ वो। तो आज मैंने देखा, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि रोड गवर्नमेंट बना रही है तो नहीं, ऐसी जगह बनाए जहाँ पे रोड एक्चुअली बने। वहाँ पे काफ़ी सारे दूरगामी गांव है जहाँ पे रोड जो है नहीं थी, लेकिन फिर भी सरकार एकदम उस रोड को चमका रही, जो जो रोड जो है पहले से बनी हुई है, ऑलरेडी बनी हुई है। सिर्फ उसमें छोटे मोटे गड्ढे होंगे, वो गड्ढे भी फिलिंग के माध्यम से आराम से ठीक हो सकते हैं, लेकिन पैसा बर्बाद करना है। तो ये सफदरजंग रेलवे फटकी है, आपको पता होगा। इसके आगे कल्याणी नदी बहती, ये आप देख रहे होंगे आगे जो है ये कल्याणी नदी है, जो आगे चल के आपके आगे मिल जाती है। तो ये है दोस्तों। और मैं इसमें ब्लॉग वगैरह नहीं बना पा रहा हूँ। आपको पता होगा अयोध्या का ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, ये उससे पहले का ब्लॉग है, लेकिन मैं इसको डालूंगा। तो अयोध्या का ब्लॉग है, इसके बाद एक और दो ब्लॉग हैं, फिर आप जैसा बोलोगे वैसा मैं कंटेंट लाऊंगा। तो ये आज का ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया स्कूल है, रघुवंश पब्लिक स्कूल करके, काफ़ी अच्छा स्कूल है। तो ये रास्ते का नज़ारा है। कैमरा मैंने देखा नहीं, थोड़ा नीचे की तरफ मुड़ा हुआ था, जबकि अगर कैमरा सामने होता तो आपको बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है, जैसे कि अभी दिख रहा है ना, इससे और अच्छा दिखता। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दे देता कैमरे पर तो बहुत अच्छा दिखता, जैसे आप दिख रहा है इस तरीके से। मेरे को बार बार अपना हेलमेट ऊपर करना पड़ रहा था, क्योंकि हेलमेट ये मेरे को थोड़ा ढीला पड़ता है। मैं कोशिश करूँगा अपनी खोपड़ी के साइज़ का एक हेलमेट लाऊं, जो बराबर बैठे, एकदम सीधा लगा दूं, तो वो सीधा ही रहे, मुझको ऐसे ऊपर बार बार ना उठाना पड़े। तो उस तरीके का हेलमेट मैं कोशिश करूँगा कि लेके आऊँ। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं किस तरीके का हेलमेट ज़्यादा बढ़िया लगता है आप लोगों को, मैं उस तरीके का हेलमेट खरीदूँगा। तो यहाँ पे मैं खेत आ जाऊँ, अभी खेत में जो सरसों है निकाला जा रहा है, और एक तरफ उसका जो भूसा है वो अलग किया जा रहा है। यहाँ पे मैं छाँव में आराम से बैठा हुआ हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है। जो जिसने बटाई लिया हुआ है मेरा खेत, वो वहाँ पे जो है काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आराम से बैठा हुआ, तो भाई बहुत भूख लग गई, क्योंकि मैं सुबह कुछ खा के नहीं आया था। फालतू काम, यहाँ पे मिट्टी खोद रहा था, अपने देश की मिट्टी को देख रहा था। भाई अपना ऐसे निकलना बहुत कम ही होता है मिट्टी वगैरह में, तो बस ऐसे ही बैठे बैठे कुछ खुरपेच करने का मन करने लगता है। तो यहाँ पे आधे ज़्यादा काम हो चुका था। आज मैंने अपनी कोचिंग में छुट्टी कर दी, क्योंकि जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया। तो यहाँ पे देख सकते हो धूप कितनी ज़्यादा थी भाई, लेकिन शाम का समय था तो धूप थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन हाँ, ये मैंने स्नैपचैट से लिया था, तो इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा गोरा दिख रहा हूँ, लेकिन हूँ नहीं एक्चुअली में। तो ये कुछ खेत है। अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ गाइस। यहाँ पे मेरे पापा आ जाते हैं, जो इस सारे सरसों को लेके जाते हैं। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। जय हिंद।